हेलो, केमिस्ट्री नाइट पे आपका स्वागत है। तो हम आप केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेशन पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे POAC। तो इसमें देखते हैं, मान लीजिए C2H5 ये कोई कंपाउंड है, इसको मैं बर्न कर रहा हूँ और ये बना रहा है CO2 प्लस H2। ठीक है, तो POAC ये कहती है कि सारा का सारा जो कार्बन है वो किस में बदल रहा है, CO2 में। ये टोटल कार्बन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। मतलब जितने इसमें कार्बन के एटम होंगे उतने ही कार्बन यहाँ होंगे। ठीक, तो टोटल कार्बन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। तो अब हम देखेंगे एक इंडेक्स फार्मूला जो हमने पिछली बार बताया था वो लगाएंगे। इंडेक्स फार्मूला में यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू मोल ऑफ C2H5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोल ऑफ CO2। इंडेक्स फार्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको याद होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए ये वाला जो मोल ऑफ कार्बन है और ये मोल ऑफ कार्बन दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल कर देते हैं इनको। तो 2 इंटू मोल ऑफ C2H5 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CO2। मीन्स ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, C2H6 का, और ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, CO2। ठीक है, तो इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक मिक्सचर है, मतलब AgBr और AgCl का। ये जो मिक्सचर है ये कितना है, 1.5 ग्राम। और इस मिक्सचर को AgNO3 से प्रेसिपिटेट करते हैं। ये इसको प्रेसिपिटेट करते हैं, सारा का सारा Ag है। मान लीजिए 1 ग्राम Ag बस प्रेसिपिटेट हो जाता है। टोटल जो है उसमें टोटल Ag जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, वो कितना है, 1 ग्राम। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये AgBr कितना है और ये AgCl कितना है। तो हम मान लेते हैं कि जो AgBr है वो कितना X है। ठीक है, तो ये AgBr में जितना भी Ag होगा वो Ag में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, तो हम इसमें POAC लगाएंगे। तो POAC में ये हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ AgBr इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ Ag। तो इसमें मोल की जगह मोल रख दें, वेट की जगह वेट रख दें। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgBr इक्वल टू वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ AgBr, इसको हमने X माना है। ठीक, Ag का मॉलिक्यूलर 108 होता है और AgBr का हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 148 के समथिंग, 148। ठीक है, और ये हो जाएगा वेट ऑफ Ag और यहाँ X, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये X है जो हमने वेट माना। इसी तरीके से हमने AgCl को क्या मानते हैं, Y मान लेते हैं। AgCl को Y मानते हैं तो उसी में सेम इसमें भी वही लग जाएगा, POAC लग जाएगी। तो Ag का वेट आ जाएगा 108 और AgCl का वेट यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ Ag का वेट और यहाँ नीचे AgCl का मॉलिक्यूलर वेट, ये भी मॉलिक्यूलर वेट होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 143। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ AgCl कितना, Y माना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 अपॉन 143Y, ये वेट। और टोटल वेट ऑफ Ag कितना हुआ है, ये यहाँ दिया हुआ है आपका, ये 1 ग्राम। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ Ag जो है वो कितना है आपका, 1 ग्राम। अरे आपको देखा नहीं, सॉरी, अगर आपने देखा ना हो तो प्लीज़ माफ़ कर दें, ये सारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर से देख लें इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि जो AgBr है वो जो है AgBr किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में।
तो मोल ऑफ AgBr इक्वल टू मोल ऑफ Ag, ये POAC लगा दिया हमने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ag अपॉन AgBr, ये कैसे रहेगा इक्वल टू वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ AgBr। तो उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, वेट ऑफ Ag निकाल लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वेट ऑफ Ag निकाल लिया। तो टोटल वेट ऑफ Ag कितना है, AgBr टोटल वेट ऑफ Ag है होगा 108 अपॉन 148x प्लस 108 अपॉन 143y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। और x प्लस y मतलब AgBr प्लस AgCl कितना दिया है 1.5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी इसी तरीके का है और थोड़ा डिफरेंट है। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक KCl है और NaCl, इनका जो मिक्सचर है, इसका जो टोटल वेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.33606 जो भी लेना आपको, ठीक है, ग्राम, हाँ, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इस मिक्सचर में जो क्लोरीन है उसका वेट दिया हुआ है, टोटल जो क्लोरीन है, या फिर ये कहते हैं कि इस मिक्सचर को मान लीजिए कि बर्न किया, ये मिक्सचर है, इसको हमने क्या किया, बर्न किया। बर्न करने के बाद इसमें जो Cl2 गैस है वो उड़ गई, ठीक है। जो Cl2 गैस निकली है, टोटल जो Cl2 गैस निकली है उसका वेट जो है वो है 0.7909, ठीक है, ठीक। अच्छा, इनमें से अगर Cl2 Cl को निकाल दिया जाए तो बचा क्या, Na और पोटेशियम सोडियम का वेट। तो जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, वो हम देखते हैं। टोटल जो वेट बचा है, रेसिड्यू जो बचा होगा वो होगा 1.3306 माइनस 0.709, ये आपका लगभग आना चाहिए 0.56 के समथिंग, ये आ गया। ठीक, कितना समझ में आया कि आपने बर्न किया, Cl2 निकल गया, अब सारा का सारा Cl निकल गया तो बस पोटेशियम और सोडियम ही बचा होगा। तो वो जो रेसिड्यू में पोटेशियम और सोडियम बचा वो कितना, 0.6। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जिसमें जो KCl है वो कितना x है और NaCl जो है वो कितना है y है, ठीक है। अब हम सोडियम और पोटेशियम में POAC लगा देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो KCl में आपका जो पोटेशियम होगा वो, उसके लिए POAC लगाने का सिंपल तरीका ये है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl इक्वल टू वेट ऑफ K अपॉन वेट ऑफ KCl, सिंपल है तरीका, ठीक है। इसी तरीके से आप लगाएं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम का कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसमें Cl में लगाते हुए, KCl में नहीं लगाते हैं, Cl में लगाते हैं, ठीक है। Cl में लगाएंगे, Cl में अगर जब लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl इक्वल टू वेट ऑफ Cl अपॉन वेट ऑफ KCl। इसी तरीके से आप NaCl का ले लेंगे। तो Cl का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है, KCl का देख लेते 75.5 x। इसी तरीके से जो क्या बोलते हैं क्लोरीन का होता है 35.5 अपॉन, यहाँ पे NaCl लेंगे, NaCl का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 58.5 y इक्वल टू, ये हो जाएगा क्लोरीन का कितना वेट दिया हुआ है साहब, ये दिया हुआ है 0.709, ये टोटल हो जाएगा।
और x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0.3036। ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से जो मिक्सचर है उनके आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आ गया होगा, आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं और अब हम एक चीज़ देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि CaCO3 है, इसको गर्म किया CaO प्लस ये CO2 में बदल गया। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो CaCO3 है और CaO है, तो जो CaO बना है वो कितना है, या फिर जो CaCO3 था वो कितना है, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो हम ले रहे हैं कि CaO जो बना हुआ है वो कितना है। मान लीजिए ये जो था ये 1.93 था ग्राम, तो इसमें CO कितना बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, POSC लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO। बस हो गया ये। ठीक है, इसमें मोल क्या हो जाएंगे आपके CO3 के, इसका वेट है 1.93, CO3 के 100 होते हैं, इसमें इसका वेट CO का ये मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 46 के समथिंग, तो लगा दीजिए इसका 46 नहीं होगा 56 के समथिंग होगा, है गलत लिख रहा हूँ। CO का मॉलिक्यूलर वेट आपका कैसे हम 40 या 16 से 55 के समथिंग होगा। ठीक, तो इससे मेरे हिसाब से आपसे बन जाएगा। ठीक, तो ये था कैलकुलेशन वाला पार्ट। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, तो ये पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए, मिक्सचर वाला पार्ट है। इसके बाद मैं थोड़ा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट और दिखा देता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको जो मिली, या पहले देखते मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट के लिए आपको 3 फार्मूले याद रखने की ज़रूरत है। वैसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए मिली मोल। मिली मोल, मिली मोल, तो हम देखेंगे मिली मोल होता क्या है और क्या रिलेशन होता है मिली मोल का मिली इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो मिली मोल इक्वल टू लिख लीजिएगा अच्छा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मिली मोल होता है और जो मोल होता है उसमें रिलेशन क्या होता है वो देख रहे हैं। तो मिली मोल इक्वल टू या मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल के बीच में क्या रिश्ता होता है, किस तरीके से वो समझे जाते हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, हम पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं mg, मिलीग्राम। मिलीग्राम और मिली मोल, इन दोनों के बीच में सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है। ठीक, और मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट में इनके बीच में वैलेंसी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई आपके समझ में कि मिलीग्राम और मिली मोल में सिर्फ आपके इसका डिफरेंस होगा। जैसे अगर मैं इसका फार्मूला लिख दूं तो ये मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा मिली मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट वही का वही लें, इसमें में से तो mg पर मिली मोल में लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा। ठीक, मिलीग्राम को आप ऐसे वेट लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू मिली मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला होता है। ठीक, अच्छा, अब मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क होता है। तो जो मिली इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू होगा मिली मोल, या इस तरीके से लिख सकते हैं मिली मोल
इंटू वैलेंसी। ठीक, सिर्फ वैलेंसी का फ़र्क होता है, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अब हम मिली इक्विवेलेंट के मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ आपको। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, ml में है। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इनटू F मतलब n फैक्टर इनटू n फैक्टर इनटू वॉल्यूम ml में है। मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000। ठीक, इसमें एक और फार्मूला हो सकता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू F इंटू 1000। तो ये मिली इक्विवेलेंट वेट के 4 फार्मूले, ये याद रखिएगा और ये आपको बहुत जगह काम आएंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।